नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 24वां वीडियो है और आज का टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब मुगल वंश के छठे एवं सर्वाधिक सफल सम्राट माने जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक सफल सम्राट का संबंध योग्यता से ना होकर ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर इन्होंने शासन किया था। लगभग 16.25 करोड़ की जनसंख्या पर इन्होंने शासन किया। तो कुल मिलाकर कहें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप पर इन्होंने शासन किया। इनका शासनकाल का समय लगभग अकबर के बराबर था, यानी कि लगभग 49 से 50 वर्षों का इनका शासनकाल रहा है। अपने शासनकाल के दौरान इन्हें आलमगीर की उपाधि दी गई तथा इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये एक तरह से कट्टर सुन्नी मुसलमान थे जो कि इस्लाम के अक्षरशः पालन करने वालों में से एक थे। इन्हीं के कारण कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि जो आज हिंदू मुस्लिम में खाई है वो आज तक पाटा नहीं जा सका, ये इन्हीं के समय से शुरू हुई थी। तो आइए देखते हैं औरंगजेब के संबंध में और भी क्या संबंध है। सबसे पहले अपना मुग़ल काल का शुरुआत बाबर से होता है और हम लोग कल शाहजहाँ तक पढ़ चुके हैं। शाहजहाँ के बाद इनके उत्तराधिकार के लड़ाई में औरंगजेब सफल होता है और औरंगजेब शासक बनता है, जिनका समय काल 1658 से लेकर 1707 AD में हुआ था। कल हम लोग ने उत्तराधिकार की लड़ाई का विस्तृत अध्ययन किया था, तो आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं कि औरंगजेब शासक कैसे बना। अब एक ग्राफ के माध्यम से समझे तो मुग़ल वंश की शुरुआत बाबर से होती है और औरंगजेब के समय में ये अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। औरंगजेब के बाद मुग़ल वंश का पतन की शुरुआत हो जाती है और 1857 तक जाते जाते वो दिल्ली के लाल किला तक सीमित हो जाती है तथा इसके अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर होते हैं। तो यहाँ से मुग़ल काल का पतन शुरू हो जाएगा, यानी कि उत्तर मुग़ल काल की शुरुआत हो जाएगी, जो मैं कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं औरंगजेब के संबंध में और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। औरंगजेब मुगल वंश का सर्वाधिक सफल सम्राट था। भारत पर मुगल शासकों में सबसे बड़े क्षेत्रों पर शासन करने वाला था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला सम्राट था। 16.25 करोड़ जनता पर शासन किया था और छठवें और अंतिम सम्राट इनके बाद से मुगल का पतन शुरू हो गया और उत्तर मुगल काल की शुरुआत हो गई। अब थोड़ा औरंगजेब को जानते हैं। औरंगजेब का मतलब होता है ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, यानी सिंहासन का आभूषण। सन 1658 AD में इन्होंने सत्ता संभाली थी तथा 1659 में इन्हें मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, सत्ता तो संभाल ली थी लेकिन इन्हें राज्याभिषेक 1659 यानी कि जून में हुआ था। तो किताबों में आप लोग कहीं 1658 देखने को मिलेगा, कहीं पर 1659 देखने को मिलेगा। सत्ता में आने के बाद इन्हें आलमगीर की उपाधि दी गई और ये आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। कल हम लोगों ने देखा था कि भाइयों के बीच में जो संघर्ष चला था, संघर्ष के बाद ये शासक बने थे। भाइयों को भी संघर्ष के बाद इन्होंने सत्ता हासिल की। खास करके यह दक्षिण भारत में सफलता के लिए मुगल दरबार में औरंगजेब का दबदबा बना और अंतिम जीवन के अंतिम 20-25 सालों में ये दक्षिण भारत में ही अपना समय गुजारे। इनमें प्रशासनिक क्षमता थी, इनमें प्रशासनिक क्षमता बेहतर थी। दारा शिकोह को औरंगजेब पराजित किया क्योंकि शाहजहाँ चाहता था कि दारा शिकोह शासक बने। दारा शिकोह बहुत ही एकेडमिक पर्सन था, सूफी मिजाजी प्रेमी था, किंतु ये अपना औरंगजेब में एक बेहतर प्रशासनिक क्षमता थी, इस कारण से इसका दरबार में दबदबा बना रहा। बाद में क्या हुआ कि दारा शिकोह को हमने 4 युद्ध पढ़ा था। दारा शिकोह को अंतिम युद्ध में औरंगजेब ने पराजित करके उसके बाद कैद कर लिया और कैद करके इनकी हत्या कर दी और इनके सिर को अपने चांदनी चौक में जाकर वहाँ पर टांग दिया। टांगने का मतलब ये संदेश देना चाहते थे कि जो भी राजा के विरुद्ध यानी कि बादशाह के विरोध करने का सुर उठाएगा उनका भी हश्र इसी तरह होगा। तो ये उन्होंने इसके माध्यम से संदेश दिया था। आगे देखते हैं। औरंगजेब के अगर हम लोग व्यक्तित्व, विचार और प्रवृत्ति को जान लेते हैं तो इसके कार्यों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके जो नीतियां हैं उसको लागू कैसे करता है इसको समझना आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा औरंगजेब का एक परिचयात्मक जानकारी लेते हैं। इनका जन्म यानी कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहत उज्जैन में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1707 दौलताबाग महाराष्ट्र में हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो इन्हें 89 वर्ष की एक लंबी आयु मिली। इनके पिता का नाम शाहजहाँ, माता मुमताज़ महल, जिन्हें अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, उपाधि इन्होंने अब्दुल मुजफ्फर, मुहिउद्दीन, मुजफ्फर, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर, बादशाह, गाजी की उपाधि धारण की। इसमें इन्हें जो कुछ मैंने अंडरलाइन किया इनको याद रखिएगा। इन्हें मुहिउद्दीन, मुजफ्फर और आलमगीर के नाम से भी इनको जाना जाता है।
इनका गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था और पत्नी रबियाउद्दीन दौरानी दिलदास बेगम था। आप लोग नाम याद रखिएगा। उसके बाद इनकी मृत्यु 1707 मारता है और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये अंतिम दिनों में ये महाराष्ट्र चले गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब दक्षिण भारत चले गए थे, दौलताबाद में हुई थी। और इन्हें जैम उल हक एक संत थे, उनके मजार के बगल में इनको दफनाया गया था। आइए थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि वो अपने भाइयों और पुत्रों के प्रति निर्मम नज़रिया रखता था। एक बार क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि षड्यंत्र के आरोप में अपने पुत्र मुअज्जम पुत्र को 12 वर्षों तक कैद में रखा। ये बड़ा ही शंकालु व्यक्ति था। आप लोग शंका न कीजिएगा, नहीं तो रिश्ते खराब होते हैं। शंका की इलाज अमेरिका में भी नहीं है। जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए, थोड़े सबूत या थोड़ी जानकारियों के आधार पर किसी व्यक्ति के का मूल्यांकन बिल्कुल ना करें, ना ही उसके निष्कर्ष पर पहुँचें, नहीं तो रिश्ते खराब होते चले जाएंगे जीवन में। तो आप लोग शंका से थोड़ा सा दूर रहिएगा, थोड़ा लोगों पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, ठीक है। यही संदेश मिलता है। नहीं तो अपने पुत्र मुअज्जम को 12 वर्षों तक कैद में रखा, कठोर कैद में रखा। औरंगजेब बहुत ही शंकालु व्यक्ति था, लेकिन बहुत ही परिश्रमिक व्यक्ति था। आगे चलेंगे कैसे परिश्रमिक व्यक्ति था। बहुत ही एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मतलब क्या हुआ कि इस्लाम का अक्षर सह शाब्दिक सह पालन करने वाला। जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो थोड़े कट्टर होते हैं शिया मुसलमान के मुकाबले। शिया मुसलमान थोड़े उदार व्यक्तित्व वाले होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं। धर्म के मामले में रिजिड था। थोड़ा सा देख लिए, धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा रिजिड था। ये भी मुगल सम्राट के पतन का मुख्य कारण बना। ये धर्म के प्रति इसकी लगाव, रिजिडपना मुगल सम्राट के पतन का कारण बन गया। क्योंकि अगर प्रशासक अगर अपने धर्म से इतना ज़्यादा लगाव रखेगा, जुड़ाव रखेगा, तो अन्य धर्मों के प्रति वो विरुद्ध हो जाएगा तथा नफरत का भाव रखने लगेगा, ठीक है। तो हमारे प्रशासकों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि धर्म से, अपने धर्म से इतना ना लगाव हो जाए कि दूसरे धर्मों के प्रति नफरत होने लगे, ठीक है। ये भी सीखना पड़ेगा हमें। धर्म के मामले में औरंगजेब अकबर के विरोध में खड़ा पाएंगे। अकबर जहाँ सुलह कुल यानी कि सबके लिए शांति की बात करता है, सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव का बात करता है, वहीं औरंगजेब उसके विरोध में खड़ा हमें पाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा आलोचना औरंगजेब की होती है। कुछ इतिहासकार एवं समाजशास्त्री कहते हैं कि भारत में आज जो हिंदू मुस्लिम में जो खाई है, जो समस्याएं हैं, उसके केंद्र में औरंगजेब है। औरंगजेब ने जो नीति अपनाई, भारतीय समाज में जो भी हिंदू, मराठा या सिख समुदाय था वो औरंगजेब के विरोध में हो गया। और ये आगे चलकर आज भी वो उस चीज़ों को हम लोग पाट नहीं सके हैं, आज भी वो गहराई मौजूद है, ठीक है। तो जो ये जो मतभेद की जो गहराई है, मतभेद की जो जड़ें हैं, बीज हैं, औरंगजेब की नीतियों में ही छुपे हुए थे। ये परंपरा इतना आगे बढ़ी कि समाज में मनोवैज्ञानिक खाई पैदा हुई, उसे जिसे आज तक पाटा नहीं जा सका। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये सादा जीवन जीता था। जो कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हैं, चाहे जो इस्लाम को अक्षर सह पालन करने वाले हैं, वो सदा जीवन जीते थे। औरंगजेब को दार्शनिकता से कोई मतलब नहीं था, ना ही तर्क वितर्क से कोई मतलब था। इसको केवल शासन से मतलब था, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब समय निकालकर टोपी सिलता था। तो मैंने बताया कि औरंगजेब बड़ा ही परिश्रमिक व्यक्ति था और टोपी से जो सिलाई करता था और टोपी से को बेचने के बाद जो कमाई होती थी, उस कमाई का केवल अपने पर खर्च करता था। राजकीय पैसों को, राजस्व जो मिलता था उस पर उसका एक पाई भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। इसलिए देखिए ये कितना पारिश्रमिक व्यक्ति था। आप लोग इनके चित्रों को देखेंगे तो ये 90 वर्ष की अवस्था है, 89 वर्ष की अवस्था तक इनकी कमर सीधी रही। ये इतने पारिश्रमिक व्यक्ति थे। अपने दरबार में सभी सजावटी भव्यता को सादगी में बदल दिया, उत्सवों को बंद कर दिया और अमीरों सामंतों को भी सादगी का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। सादगीपूर्ण जीवन जीने के कारण इन्हें जिंदा पीर, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता था, यानी जीवित संत। मृत्यु के बाद भी इनको जिंदा पीर माना जाता रहा। औरंगजेब जब सत्ता संघर्ष से गुजर रहा था, जब भाइयों के बीच में टकराहट हो रही थी सत्ता के लिए, औरंगजेब पक्ष के लोग जानते थे कि अगर औरंगजेब शासक बना तो भारत में इस्लाम को प्रमुखता से स्थापित कर सकता है।
देखिए, तो जो इस्लाम के समर्थक थे वो ये औरंगजेब का समर्थन करने लगे, और औरंगजेब इसी कारण से क्या हुआ, जब शासक बना तो इनका समर्थन मिला। ठीक है, शासक बनने से पहले इनका समर्थन मिला और इस कारण से इसे कट्टर बनना पड़ा। तो ये एक तरह से राजनीतिक सोच हो सकता है कि इस्लाम को कट्टर, ये इस सुन्नी कट्टर मुसलमान बनने के पीछे उसका राजनीतिक कारण भी था कि इन्हें सपोर्ट चाहिए था, औरंगजेब को सपोर्ट चाहिए था इन्हीं कट्टर मुसलमानों का। लेकिन अगर इसके अपोजिट में देखें तो अकबर जहांगीर दूसरे धर्मों के प्रति बेरुखी नीतियां नहीं बनाते थे ताकि दूसरे धर्म के लोग अपमानित महसूस करें, किंतु इसका राजनीतिक कारणों से ये थोड़ा सा कट्टर बनना पड़ा इसे, और शासक बनने के बाद इस कट्टरपन से इसका पीछा छूटा नहीं। राजनीतिक आवश्यकता के कारण ये कट्टर बना। औरंगजेब अपने को कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक स्थापित किया। ठीक है, इस कारण क्या हुआ कि भारतीय समाज के इतिहास के विडंबनापूर्ण स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आज भी दिखाई देता है। इसी कारण बस मैंने बताया था कि हिंदू मुस्लिम में जो खाई थी वो पाटी नहीं जा सकी और आज तक नहीं पाटी जा सकी। औरंगजेब की राजनीतिक नीतियाँ व्यवहारिक नहीं रही, पठानों से लगातार संघर्ष ये करते रहा। औरंगजेब का पूरा जीवन संघर्षों से सामना करने और संघर्षों को ठीक करने में ही गुजर गया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसकी अक्षरशः इस्लाम का पालन करने के कारण दूसरे धर्म विरोधी हो गए थे, दूसरे जो राज्य थे वो विरोधी हो गए थे। तो थोड़ा देखते हैं कौन कौन से राज्य इनके विरोधी हो गए थे। इनका सबसे पहले सिखों का संघर्ष को देखते हैं। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 AD में गिरफ्तार किया एवं इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, नहीं मानने में फांसी दे दिया। इससे पूरा का पूरा सिख वर्ग औरंगजेब के विरोध में आ गया था। आपने जहांगीर को देखा था, गुरु अर्जुन देव को उन्होंने फांसी दिया था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को एकत्र करके खालसा नाम से संगठित किया। इसके बाद से इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका मतलब होता है पवित्र। दुर्भाग्य से 1708 में गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या हो जाती है, लेकिन तब तक पहले उसके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा सिख समुदाय है इस्लाम में यानी कि मुगल वंश के विरुद्ध में हो जाता है। औरंगजेब के समय मराठों में महत्वपूर्ण शासक शिवाजी थे। मराठों में अंग्रेजों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। 1665 में अजमेर के राजा जय सिंह के बहकावे में आकर शिवाजी अंग्रेज के दरबार में आना स्वीकार कर लिया, और जब ये दरबार में आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अपनी चालाकी से कहा जाता है कि फल के टोकरी में बैठकर छुपके से वहाँ से मुगल दरबार से भाग निकले थे। इसके बाद इन्होंने छापेमार की नीति अपनाई, औरंगजेब से संघर्ष करते रहे। इन्हीं के दुर्भाग्यवश इन्हीं के काल में संभाजी को औरंगजेब ने फांसी दे दिया गया था। तो हम लोग जब ये मराठा पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अपने शिवाजी, संभाजी, राजा राम, इन सब का डिटेल अध्ययन करेंगे, कौन किसके पुत्र हैं। संभाजी के भाई राजा राम, जब इनको फांसी दी, राजा राम महाराज उत्तराधिकारी बने। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद ताराबाई शासिका बनी। उसके बाद ये संघर्ष लगातार चलता रहा। एक इतिहास में कहा जाता है कि जो औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र में है, क्या औरंगजेब के नाम पे बसा है? तो नहीं, एक सामंत थे वहाँ के शासक के, मलिक अंबर, उनके नाम पर है। थोड़ा सा हट के जानकारी मैंने दिया। साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, प्रशासन में दिक्कत आ रही थी। इन्होंने इसका ये जो साम्राज्य था, मैंने बताया कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे था। तो इस वजह से क्या हो गया, साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। और विस्तार होने से कारण क्या हुआ कि प्रशासन में बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि दक्षिण भारत में विद्रोह हो रहे थे, किसानों का विद्रोह हो रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि धन का अभाव था, एक बहुत बड़ी सेना थी। इन सब को लेकर जो औरंगजेब था बहुत परेशान रहा करता था। नीतियाँ, साम्राज्य विस्तार, आर्थिक परिस्थितियों के कारण औरंगजेब पूरी तरह से फंसा हुआ और परेशान रहने लगा। औरंगजेब के विवादास्पद नीतियाँ इसको प्रशासनिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है। हालांकि कुछ नीतियाँ इसकी बहुत अच्छी भी थी, लेकिन प्रभाव उनके अच्छे नहीं थे। इन नीतियों के पीछे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यक्तिगत पसंदगी और मान्यताएँ कारण थी। ठीक है ना? तो इन नीतियों को थोड़ा थोड़ा बारी बारी से थोड़ा अध्ययन करते हैं। औरंगजेब की नीतियों की बात करें तो 1658 AD में शासक बना और 1659 AD में आदेश दिया कि सिक्कों पर जो खुदवाया जाता है उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि सिक्का गंदे हाथों में जा सकता है, ज़मीन पर गिर सकता है, पैरों से लग सकता है, ये इस्लाम का अपमान होगा। खुतबा, शासक बने पर खुतबा पढ़वाया जाता था और सिक्का जारी किया जाता था, जिसे धार्मिक मान्यता कहते हैं। ठीक है, सिक्के गंदे हाथों में जाने, ज़मीन पर जाने और पैर लगने से यह धर्म के विरुद्ध होगा।
सन 1669 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिससे गैर मुस्लिम आबादी इनके विरोध में आ गई। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है। ये कदम समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच भावनात्मक दरार पैदा कर दी। उसके बाद कहा जाता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज तक उनके आदेश की सजा भारत भुगत रहा है। थोड़ा सा ये लाइन याद रखिएगा, अच्छा लगे तो लिख भी लीजिएगा। तो लेकिन हालांकि तोड़े गए मंदिरों को पुनर्निर्माण के लिए इसने अनुदान भी दिया था बाद में। और उसके बाद इसने आदेश दिया कि नए मंदिरों के निर्माण पर इसने रोक लगा दी। यहाँ सीधे सीधे हम हिंदू धर्म के विरोध में इसको खड़ा देखते हैं। इसके बाद सन 1679 में जजिया कर शुरू कर दिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जिसे अकबर ने बंद करवाया। इसे हिंदू अपमानित महसूस करने लगे। सन 1669 ईस्वी में दरबार में नृत्य और संगीत पर रोक लगा दी। मुगल काल में शाहजहाँ काल तक, माने उसके पहले जो भी शासक रहा, उसके बाद शाहजहाँ काल तक कला चरम काल तक थी। वहाँ पर कला का उन्नति का काल माना जाता था शाहजहाँ काल तक, और एक हिंदू मुस्लिम का समन्वयकारी युग था। लेकिन औरंगजेब के काल में कला को, नृत्य को, संगीत को बैन करने से, इनको राजकीय संरक्षण प्रदान न करने से कलात्मक क्षेत्र में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ। कलात्मक क्षेत्र नकारात्मकता से भर उठा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो औरंगजेब है किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष था, तो औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक किताबें औरंगजेब के काल में ही लिखी गई थी, किंतु इनका प्रदर्शन पर रोक लगा दी। तो देखिए, औरंगजेब की इसकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, और कला के प्रति इसके नकारात्मक रवैयों को भी ये भाग दर्शाता है। इन नीतियों के कारण आप धीरे धीरे जनता के मन से उतरते चलेंगे, और दुर्भाग्यवश औरंगजेब के साथ यही हुआ। वो जनता के मन से उतरता चला गया। धार्मिक त्योहारों पर, यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया। एक पारसियों का धार्मिक त्यौहार नौरोज होता है, जिसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो पारसियों में जो प्रकाश होता है उसका केंद्रीय भाग होता है, इसने बंद करवा दिया। हालांकि अकबर इस नौरोज त्यौहार को बड़ा ही प्रेम करता था, बड़ा ही सेलिब्रेट करता था, क्योंकि पारसियों में प्रकाश का बड़ा महत्व होता है, और औरंगजेब प्रकाश का आराधना करने लगा था। मूर्ति पूजा पर रोक लगा दी, किंतु दरबार में हिंदू मनसबदार अकबर से भी ज़्यादा थे। मूर्ति पूजा पर रोक लगा दी, किंतु इसके दरबार में मनसबदार अकबर से भी ज़्यादा था, किंतु हिंदुओं को अविश्वास के कारण उच्च पद नहीं देता था। इसके बात करें तो अकबर के दरबार में 20 से 21% हिंदू थे, जबकि औरंगजेब के दरबार में 32 से 33% हिंदू थे। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन बंद करा दिया, इसे इस्लाम में अंधविश्वास माना जाता था। इसके बाद जन्मदिन के अवसर पर तौलने की प्रथा को बंद करा दी। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर राजा का जन्मदिन है तो उसको एक तराजू पर राजा को बैठाया जाता था, उसके बराबर सोने या चांदी को तौला जाता था। इसको इसने बंद करा दिया तथा औरंगजेब ने ज्योतिष पर भी रोक लगा दी। सूर्य कैलेंडर पर प्रतिबंध लगाकर चंद्र कैलेंडर को शुरू कर दिया। जैसे चंद्रमा ऊपर नीचे आगे बढ़ता घटता है, उसके आधार पर इन्होंने कैलेंडर जारी करने का आदेश दिया। मुगल काल के पतन के बीज औरंगजेब ने अपनी नीतियों और प्रशासन में ही इसके छुपे हुए थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुगल काल औरंगजेब के समय चरम पर पहुंचा, और यहीं से इसका पतन शुरू हो गया। जैसे कि हम लोग ने बाबर से मुगल वंश की शुरुआत मानते हैं, औरंगजेब तक चरम पे पहुंचता है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है, और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर होता है, और यहीं से मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। कुछ तथ्य के रूप में जाने तो इसने 16 करोड़ की जनसंख्या पर शासन किया। इसकी जीडीपी विश्व की जीडीपी का 25% था, जो कि विदेशियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। इसकी वार्षिक आय 300 करोड़ थी, तथा इसके समकालीन लुई 14वां की आय की 10 गुनी थी। चीन के जीडीपी से ज़्यादा था। दारुल हर्म यानी गैर मुसलमान देश को दारुल इस्लाम, इस्लामिक राज्य बनाने का प्रयास किया तथा इसके लिए जिहाद का नारा दिया, यानी कि धार्मिक युद्ध का नारा दिया। एक मराठा के साथ पुरंदर की संधि होती है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, जून 1665 में हुई, जो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। इसके बाद बीबी का मकबरा इसने औरंगाबाद में बनवाया था, जो महाराष्ट्र में है, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद इसने ही बनवाया था, और सर्वाधिक हिंदू सेनापति इन्हीं के काल में थे। तो ये रहे अपने औरंगजेब, और यहीं से मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। तो कल हम लोग उत्तर मुगल काल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।